तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियों का वर्क ऑर्डर जारी किया। इस योजना का बजट 220 करोड़ रुपए है। गोरखपुर में रक्षाबंधन पर बहनों की सुविधा के लिए 13 रूटों पर 8 से 50 रोडवेज बसें चलेंगी। इसके अतिरिक्त 100 बसें तैयार रहेंगी और परिवहन निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जम्मू और कश्मीर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से महंगाई का झटका लगने वाला है। 2026 से 27 के लिए संशोधित रिटेल बिजली टैरिफ को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सपा मुखिया अखिलेश, बसपा सुप्रीमो मायावती और अपर्णा यादव समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर है। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवहन और डिलीवरी सेवाओं को अधिक सुरक्षित व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 को लागू कर दिया है। योगी सरकार 1 सितंबर से छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने जा रही है। तकनीकी दिक्कतों के कारण पिछले साल लाभ न पाने वाले पात्र छात्र अब आवेदन कर सकेंगे। सहायता राशि 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। एक जिला एक व्यंजन यानी कि ODOS योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1000 नई खाद्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। चांदी 8,541 रुपये बढ़कर 2,38,000 पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 3,212 रुपये बढ़कर 1,57,000 का हुआ। इस साल 1,70,000 रुपये तक जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले दिनों में चीनी सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके आयात को टैक्स फ्री कर दिया है। चीनी के लगातार बढ़ते दामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यह छूट 31 अक्टूबर तक रहेगी। अभी चीनी रिटेल में 55 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही है। रक्षाबंधन के लिए डाकघरों में 10 रुपये के वाटरप्रूफ लिफाफे मिल रहे। बारिश से सुरक्षा के साथ ही स्पीड पोस्ट पर 10% की छूट भी दी जा रही है। भीड़ कम करने के लिए रविवार को भी बुकिंग काउंटर खुले रहेंगे। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हर गांव और शहर को पूरी तरह तस्वीर भी तैयार होगी। डिजिटल हैंडबुक में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर लोगों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज की जाएगी। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। तरबगंज और करनैलगंज तहसील क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के 20 मजरों के करीब 15,000 आबादी प्रभावित हुई। गांव में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सौमित्र विहार योजना के तहत लखनऊ में 5,000 से अधिक किफायती आवासीय प्लाट उपलब्ध होंगे, जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक स्मार्ट टाउनशिप है। भारत में LPG किल्लत खत्म करने की तैयारी। सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट। रोजाना 63,008 से 10 टन गैस का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 1800 किलोमीटर बस चलाने पर 1200 रुपये और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता अब 1 सितंबर 2026 से लागू होगी, जिससे मुक्त बस यात्रा के लिए मौजूदा पिंक टिकट की व्यवस्था 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिंद्रा B6 स्पोर्टक इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च। बैटरी 0% पर 13 किलोमीटर और फुल चार्ज पर 6 से 83 किलोमीटर चलेगी। कीमत है 11,45,000 रुपये से शुरू। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और सादा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे मंदिर डूब गए। राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है।
मोटरोला ने 7000 mAh बैटरी वाला 5G फोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6 GB रैम और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। कीमत है 27,999 रुपये से शुरू। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। योगी सरकार ने महिलाओं को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये से शुरुआत करेंगे। यूपी की योगी सरकार सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को सौगात देने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों और उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। टीचरों का डेटा जुटाया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू हो गई है, जो 2 स्टेशनों को 4 रूटों से जोड़ेगी। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक 15 से 50 रुपये के किराए पर उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा। गाजियाबाद से सीतापुर तक 4 से 6 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे जारी है, जिसकी अनुमानित लागत 14,926 करोड़ रुपए है। यह परियोजना हापुड़ से होकर गुजरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने की पायलट परियोजना शुरू की गई है। अब PM सूर्यघर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए ही बैंकों से 2 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। वशिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर रविवार को आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। लोग रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाकघर पहुंचकर आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। न्यूजीलैंड में अमेरिका से आधे खर्च में पढ़ाई। भारतीय छात्र 1 साल में 33% बढ़े। छात्रों को पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क वीजा भी शामिल है।